WBJ 2025 का बहुत सारे मेरे भाई इस एग्जाम्स को देने आ रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन है कि एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचा जाए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाया जाए ताकि ये एग्जाम बिल्कुल स्मूथ तरीका से हो जाए। तो मैं इन सब क्वेश्चंस को फेस किया था जब 2024 में मैं जब एग्जाम्स देने आ रहा था और मैंने भी इस तरह का वीडियो देखकर ही इन सब क्वेश्चंस को सोल्व किया था। तो चलो बताता हूँ मैं किस तरह से पहुंचा था सेंटर तक। तो पिछले साल 2024 में जो एग्जाम हुआ था तो 28 अप्रैल को एग्जाम हुआ था, मुझे पूरा याद है। और 26 तारीख तक हम लोग दोस्तों ने बात किया था कि साथ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। लेकिन एग्जाम निकलने से एक दिन पहले ना सब लोग ने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है किस तरह से जाना है एग्जाम सेंटर तक। लेकिन मैं जेई मेंस का भी एग्जाम दिया था और एज ए ऑप्शन WBJ एग्जाम दिया था ताकि एक ऑप्शन रहे, ताकि कोई कॉलेज मिल जाए। तो हम लोग क्या किए कि उन लोग तो बोल दिया कि मैं नहीं जा रहा साथ में, तो मैं अकेले ही निकल गया और कुछ भी पता नहीं था कैसे जाना, कुछ नहीं पता था। फिर भी मैं निकल गया। जब निकला तो ट्रेन में गया तो वहां पे पूछा, तो वहां से बहुत सारा हेल्प मिला। तो एक बार मैं बोला हूँ सबसे पहले निकल जाओ, यदि आप लोग एग्जाम्स में देने आ रहे हो तो बस निकल जाओ इस एग्जाम देने के लिए। एक बार निकल गए तो बहुत सारा आप सबको कनेक्टिविटी मिलेगा जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे और आराम से इस एग्जाम सेंटर तक पहुंच पाओगे। सबसे मेन बात है कि आप लोग को निकलना पड़ेगा। तो एग्जाम देने के लिए निकलिए। देखिए क्या होता है, जो एग्जाम देने वाले होते हैं ना मेरे भाई, वो होते हैं मोस्टली होते हैं बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा और बहुत सारे स्टेट से होते हैं, लेकिन मेनली इन सब स्टेट से बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं और वेस्ट बंगाल से तो होते ही। तो मैं भी बिहार से था और मैं निकल गया एग्जाम देने के लिए। जब ट्रेन में गया तो देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, तो उन लोग से ही कनेक्टिविटी मिला और उन लोगों ने बहुत हेल्प किया। और एक बार निकल जाओ तो आप लोग को बहुत सारा चीज मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इस एग्जाम्स को देने आते हैं। तो ये मत सोचना कि मैं तो अकेले जा रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं है तो इस एग्जाम्स को छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको एग्जाम देने निकलना पड़ेगा, तब जाकर के कनेक्टिविटी आप कनेक्ट कर पाओगे और आसानी से पहुंच पाओगे। क्योंकि देखो, मैं जब फर्स्ट टाइम आ रहा था तो मेरे पास भी बहुत सारा डर लग रहा था कि क्या होगा मेरे साथ, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे टाइम पर, कहीं गलत जगह तो नहीं चल जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट टाइम अकेले जा रहा था दूसरे स्टेट में एग्जाम देने के लिए, और मैं अकेले ही निकल गया इस एग्जाम देने के लिए और काफी अच्छा सा बिल्कुल नॉर्मल तरीका से एग्जाम हो गया। और एग्जाम सेंटर पर काफी मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच गया था टाइम पर ही। तो ये सब आप लोग भी फेस कर पा रहे हो, तो मैं कहूंगा कि बस एग्जाम देने के लिए निकल जाओ, चाहे आप साथ आ रहे हो किसी का या फिर अकेले हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बिल्कुल आसानी से एग्जाम्स दे पाओगे। दूसरा बात करते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट लग रहा है तो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जाम सेंटर के लिए आप लोग चूज किए हो सेंटर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 सेंटर चूज किए होगे, तो मोस्टली जो होता है फर्स्ट सेकंड ही देता है, थर्ड रेयर फोर्थ रेयर भी देता है। तो मोस्टली जो होता है फर्स्ट ही आप सबको एग्जाम सेंटर देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है, या तो आप हावड़ा से ले सकते हो कुछ जो बस मिलता है या फिर टैक्सी मिलता है या फिर मेट्रो मिलता है, या फिर आप सियालदा जो है बहुत ही फेमस स्टेशन है और बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है यहाँ से। उसके बाद कोलकाता स्टेशन हो गया। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिल्कुल आसानी से इसी के आसपास एग्जाम सेंटर पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत जगह होता है, लेकिन मेनली जो होता है इन्हीं सब कनेक्शंस को देख करके ही एग्जाम सेंटर बनाया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का, तो ज्यादा तो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो लगने वाला है आप सबका आधार कार्ड एज ए प्रूफ। सेकंड नंबर में लगने वाला आप सबका एक लगेगा जो एडमिट कार्ड, जो सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और एक फोटो पेन ऑन एग्जाम सेंटर पर भी मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ कि आप अपना ले लेना पेन हो सके तो। और मैं बात करता हूँ, जब मैं अपने साथ आ रहा था तो क्या लिया था, तो मैं एडमिट कार्ड और आधार कार्ड लिया था, मतलब आधार कार्ड तो लिया था, एडमिट कार्ड नहीं लिया था। तो क्या हुआ था कि आधार कार्ड भी ट्रेन में गिर गया था, ठीक है। तो फाइनली जब मैं आया सेंटर पे ही निकलवाया था सब कुछ। तो एज कुछ प्रूफ, एज मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, बस एग्जाम्स देने के लिए निकल जाओ। और कुछ भी दिक्कत होता है तो मैं व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, उस ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आगे भी आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला हूँ एग्जाम से। काउंसलिंग, कौन सा कॉलेज चुनना है, कैसे काउंसलिंग कराना है, और कौन सा मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जो हम देने वाले हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को, ताकि आप सबको सब कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि जो होते हैं स्टूडेंट, उनके दिमाग में सब बहुत सारा क्वेश्चन होते हैं और वो चाहते हैं कि बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं कॉलेज में WBJ के थ्रू, वो जो क्लियर कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनका खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो मैं भी एक WBJ एग्जाम देता हूँ और उसके थ्रू में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो इससे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं पर्सनली आप सबको हेल्प कर दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, कमेंट करना, बता दे कि जो सबसे
इंपॉर्टेंट चैप्टर मैथ्स का वो है स्ट्रेट लाइन, जिसका 7-8% वेटेज रहता है। पूरा एग्जाम से 2-3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ का 5% वेटेज है, जिससे एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 1-2 क्वेश्चन आराम से यहाँ से। और फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वो तो डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडेफिनिट और डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, वहां का वेटेज जो होता है 10-11% वेटेज होता है इसका। और जब सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आप लोग बोलोगे चैप्टर कराने के लिए पीवाईक्यूज, मैं उसको करा दूंगा। सबसे जो वेटेज का बात करें स्ट्रेट लाइन से कहोगे तो मैं शुरू कर दूंगा, और अभी 1 सप्ताह से ज्यादा आपके पास टाइम है। तो बस अपने प्रिपरेशन को ध्यान रखना, और कुछ भी टेंशन मत लो कि एग्जाम सेंटर पर पहुंच पाएंगे कि नहीं। बस निकल जाओ, आप लोग आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। तो कुछ कमेंट कर देना, कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं तो उसको पर्सनली सॉल्व कर दूंगा।